भरी अदालत में माफी मांगते हुए जज ने दिया इस्तीफा। अपने स्पीच में बताई इस्तीफा देने की वजह। जी हाँ, सुनवाई के दौरान भरी अदालत में माफी मांगते हुए जज ने जैसे ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया, सभी हैरान रह गए। उनके इस्तीफे के दौरान कोर्ट वकीलों से भरा था। दिलचस्प बात यह कि इस्तीफा देने वाले जज ने ऐलान करते हुए कहा कि वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को भरी अदालत में अपने इस्तीफे का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। कोर्ट में अपने रिजाइन की घोषणा करते हुए जस्टिस देव ने कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा करते हुए वकीलों के सामने कहा, जो भी अदालत में मौजूद है, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैं आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। मैं आप में से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आप सब मेरे लिए परिवार की तरह हैं। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं अपने स्वाभिमान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें। जस्टिस देव के इस्तीफे की घोषणा के बाद दिन के लिए उनकी बेंच में लिस्टेड सभी सुनवाई को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कोर्ट रूम से बाहर बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जस्टिस रोहित देव ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया है और अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया है। बता दें, जस्टिस रोहित देव बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उन जजों में से थे जिन्होंने 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई को माओवादी लिंक मामले में बरी किया था। इसी के साथ ही उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत वैध मंजूरी के अभाव में मुकदमे की कार्रवाई शून्य कर दी गई। हालांकि इस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया। बता दें, जस्टिस रोहित देव जून 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किए गए थे। दिसंबर 2025 में वह रिटायर होने वाले थे। हालांकि इससे पहले वह 2016 में महाराष्ट्र के महाधिवक्ता भी थे, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस देव की स्कूली शिक्षा गोवा और कॉलेज की पढ़ाई नागपुर में हुई। उन्होंने 1986 में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनसे राय सलाह लिया करते थे। हाल ही में उनका एक और फैसला काफी चर्चाओं में रहा। पिछले हफ्ते रोहित देव की अध्यक्षता में एक बेंच ने समृद्धि एक्सप्रेस परियोजना से जुड़ा एक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने परियोजना पर काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अधिकार देने वाले एक सरकारी प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। अब जस्टिस देव ने भरी अदालत में सभी वकीलों से माफी मांगते हुए और एक कहते हुए कि वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते हैं, यही कहते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। बहरहाल इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? आप